नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राह पर चल दिए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबको याद होगा कि 2007 से 2012 तक जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अपने टॉप पर थी, यानी उसकी मिसाल आज भी लोग देते हैं। और कुछ ऐसा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उनकी पुलिस ने किया, जिसके बाद चर्चा होने लगी कि भाई योगी आदित्यनाथ तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राह पर चल दिए। दरअसल दोस्तों, नोएडा में एक महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी की जाती है। छेड़खानी बाइक सवार लड़के करते हैं और अभद्रता करते हैं। उसके बाद वो महिला पत्रकार ट्वीट करती है। क्या ट्वीट करती है, क्या हुआ पूरा मामला अभी मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो महिला पत्रकार है उसने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद जो लिखा वो ये लिखा, ट्रिगर वार्निंग हरेसमेंट, आई वॉज वेटिंग फॉर माई कैब नियर डीएलएफ सेक्टर 18 नोएडा, अ बाइक क्रॉस्ड एंड द गाय सिटिंग एट द बैक वेव्ड एंड आस्क्ड क्या रेट लेगी। यानी बाइक्स बगल से क्रॉस करती है, उसमें जो पीछे लड़का बैठा होता है वो मुझसे पूछता है क्या रेट लेगी। He did not even stop and everything happened within a flick of second। इसके बाद वो लड़का नहीं रुका और कुछ ही सेकंड में वो अपनी हरकतें करता रहा। Thankfully I am back at home safely। यानी ये चीज होती है, वो ट्वीट करती हैं और उसके बाद पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती है। इस ट्वीट पर क्या रिएक्शन आए, क्या हुआ, किसने, अखिलेश यादव ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया। लेकिन बताते हैं, जब इस पूरे मामले पर एक्शन होने लगा तो उसी महिला पत्रकार का क्या जवाब आया। आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एसीपी प्रवीण सिंह, ही एश्योर्ड दैट दे विल डू एवरी पॉसिबल थिंग। यानी एसीपी प्रवीण सिंह है, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा बन सकेगा वो मैं इस मामले में करूंगा। दो आई बिलीव दिस इश्यू इज मोर ऑफ अ कल्चरल प्रॉब्लम रेदर देन द लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद इन्होंने लिखा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि ये चीज कानून व्यवस्था से ज्यादा जो है वो एक सामाजिक दिक्कत है। यानी जिस तरह की छेड़छाड़ हो रही है तो लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि लड़की को अकेला देखा तो छेड़छाड़ करने लगे, तो ये सामाजिक दिक्कत है। स्टिल नोएडा पुलिस टुक दिस केस इन देयर हैंड्स लुकिंग अप फॉर द एक्शन अपडेट्स। यानी नोएडा पुलिस ने केस पूरा अपने हाथ में ले लिया, अब देखना है कि इसमें क्या एक्शन होता है। उसके बाद दोनों लड़कों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। इस पर ज्ञानेश शुक्ला ने लिखा कि ये नोएडा के लंपट हैं, यानी उन लड़कों की फोटो लगा के जो पुलिस की गिरफ्त में है। नोएडा के सेक्टर 18 में बुधवार रात निजी चैनल की पत्रकार घर जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी। आरोप है कि बाइक सवार दो युवकों ने उन पर अभद्र टिप्पणी की। घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बाइक सड़क से गुजरी और पीछे बैठे आदमी ने हाथ हिलाकर उनका रेट पूछा। ये पूछा कि क्या रेट है। आदमी की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपियों को गुरुवार रात धर दबोचा। इनकी पहचान अश्वथ और विपिन के रूप में हुई है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। यह पूरा मामला था, यानी पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की। नोएडा पुलिस शाबाशी की हकदार है। अब अखिलेश यादव ने इस घटना को, जो महिला पत्रकार ने ट्वीट किया था, उसको रीट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा राज में उत्तर प्रदेश के अंदर नारी के मान सम्मान से खिलवाड़ अपवाद नहीं रहा है। सत्ता के साए में बैठे लोग सरेआम विभत्स सवाल करके नारी को अपमानित कर रहे हैं। नोएडा में एक बार पुनः नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य हुआ है। इससे कुछ दिनों पहले दिलवाए गए बयान में कितनी सच्चाई थी ये बात पता चलती है। घोर निंदनीय, दबंग अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने महिला पत्रकार की जो प्रॉब्लम थी उसको रीट्वीट किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ विभत्सता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव एक ट्वीट नहीं करते हैं, सवाल तब खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव
बीजेपी शासित राज्यों में हो रही छेड़खानी की घटना या महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं उन पर ट्वीट करते हैं। लेकिन क्यों ये जो ट्वीट है, ये जो बयान है, ये जो आवाज है, वहां पर चुप हो जाती है जब उनके ही साथियों की सरकार राज्य में होती है, जिस राज्य में होती है वहां महिलाओं के प्रति अपराध होता है। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के मामले में एक भी ट्वीट नहीं किया। यह सवाल अखिलेश यादव पर खड़ा करता है कि क्या अखिलेश यादव महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में यह देखते हैं कि वो किस पार्टी के शासन के राज्य में हो रहा है, यानी बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है तो ट्वीट करेंगे, और अगर टीएमसी शासित राज्य में हो रहा है जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है तो वो ट्वीट नहीं करेंगे। तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अब मायावती की राह पर चल रहे हैं, तो आज तक की 2010 की एक न्यूज है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 2010 में मुख्यमंत्री थी मायावती, तब 2010 की न्यूज है और लिखा है उत्तर प्रदेश में कानून का शासन सर्वोच्च प्राथमिकता। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया और खबर में अंदर लिखा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार को अधिकारियों को माफिया तत्वों, पेशेवरों और कुख्यात अपराधियों, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून द्वारा कानून का शासन कायम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यानी सीधा सीधा बीएसपी सुप्रीमो मायावती कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से टाइट रखती थी। यानी उस समय जो असामाजिक तत्व जैसे जो छेड़खानी करते हैं शोहदे टाइप के, उन पर लगाम लगी हुई थी। कुख्यात अपराधियों, पेशेवर जो अपराधी हैं, जो माफिया लोग हैं, ये सब क्या करते थे, इन पर चाबुक चलता था कानून का। तो वही अब जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने भी इस मामले में जो है उनकी पुलिस ने भी बढ़िया कार्रवाई की है। तो देखिए, जो सरकार बढ़िया कार्रवाई करेगी वो शाबाशी के हकदार होती है, वो तारीफ के काबिल होती है। पत्रकार के नाते मेरा जो फर्ज बनता है वो ये है कि जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करे। जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस मामले में जो महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी हुई, इसमें भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने अच्छा काम किया तो तारीफ के काबिल है। यानी योगी आदित्यनाथ, लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राह ही चल रहे हैं, यानी कानून व्यवस्था के मामले में। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ट्वीट को रीट्वीट किया वो अच्छा रीट्वीट किया, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल वाले मामले में ट्वीट क्यों नहीं किया। बहरहाल वही एक वीडियो आया है। देखिए, जब आरक्षण में, SC ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल दिया इस फैसले के खिलाफ और सरकार पर भीषण दबाव डाला और सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी कहा कि भाई क्रीमी लेयर लागू नहीं की जाएगी। और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि भाई संसद में जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसको बदलें। अब इस मामले पर जब समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में खूब दलितों, बहुजनों का वोट लिया संविधान के नाम पर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इस आरक्षण वाले मामले में स्टैंड क्लियर नहीं था। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड दो तरफा आया है। धर्मेंद्र यादव ने इस फैसले का स्वागत किया, उन्होंने कहा कि भाई इस फैसले का तो हम इंतजार कर रहे थे, तो खुशी जाहिर की। वहीं अखिलेश यादव ने जो है इस फैसले का गोलमोल जवाब दिया, यानी वो समर्थन में या विरोध में ये पता ही नहीं चल पाया। तो लोगों ने भी कहा कि भाई गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं, और तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। क्या उनका ट्वीट था, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आरक्षण वाले मामले पे इन्होंने लिखा था, किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, ना कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तन से पार्टी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है, इसी से बदलाव आएगा, इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। और भी आगे ट्वीट किया, लेकिन इन्होंने बहुत क्लियर नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आए हुए फैसले को संसद में पलटा जाए, क्योंकि भाई 37 सांसद हैं इनके। तो लोगों ने कहा कि भाई जलेबी बनाना बंद करिए, गोल गोल घुमाना बंद करिए, सीधा सीधा बताइए। क्योंकि धर्मेंद्र यादव एक तरफ उस फैसले का समर्थन करते, खुशी जाहिर करते,
अखिलेश यादव कहते हैं कि उसको बदला ना जाए तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी में फूट नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक वीडियो आजमगढ़ से आया जिसने इस बात पे और तगड़ी मोहर लगा दी। दरअसल आजमगढ़ में क्या हुआ, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जो कि सांसद है वहां से, उनकी मौजूदगी में सपा के नेता भिड़ गए। परवेज अहमद है, इसका वीडियो भी सामने आया। परवेज अहमद है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा आजमगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में बवेला की बात क्या सच है? अगर ये सच है तो गोपालपुर के सपा विधायक नफीस अहमद जी भड़किए नहीं, ये मत कहिए कि मैं मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, आपकी कौम जब तक आप पर दूसरों को तरजीह देगी ऐसा हश्र दिखता रहेगा। बर्दाश्त कीजिए, खामोश रहिए, क्योंकि आपकी कौम ने बार बार साबित किया कि वे आपके नहीं सपा को वोट देती है। जब समाज आपको सम्मान नहीं देगा तो ये नेता कभी सम्मान नहीं देंगे। 2027 में फिर लड़ना है तो चुप मारकर बैठ जाइए। मुंबई वाले आजमगढ़ी से ज्यादा रोका टोकी तो नहीं हुई, उन्होंने झुकने के लिए भी करोड़ों फूंक दिए। गुस्ताखी माफ, ये सुनी सुनाई है। बहरहाल इसके बाद और तमाम लोगों ने इसी मामले पर ट्वीट किए। जो ये विधायक हैं असल में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक हैं, वो नाराज नजर आए और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिया, यानी इंडिया गठबंधन को दिया, और जो सीटें हैं उसमें बहुत बड़ा मुस्लिमों का रोल है। तो अगर समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो इस तरह का जो है, नफीस अहमद जो है वो इस तरह का जो है अगर आरोप लगाते हैं कथित तौर पर, तो बड़ी बात हो जाती है कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम विधायक की सुनी नहीं जा रही। इस पर तुषार श्रीवास्तव हैं, वो लिखते हैं आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की सभा में यादव और मुस्लिम नेता आपस में भिड़ गए। यादवों का आरोप मुस्लिम खा रहे हैं उनका हक, विधायक बोले मुस्लिम हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा। द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन नाम का एक अकाउंट है, उसने लिखा मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा। नफीस अहमद सपा विधायक, आजमगढ़ में खुलकर सामने आई सपा की अंतरकलह। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में विधायक ने काटा बवाल, कार्यकर्ता के विरोध पर भड़के सपा विधायक नफीस अहमद, बोले मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा। वही आदित्य तिवारी ने लिखा सपा विधायक बोले क्या एक मुसलमान नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा तो इनके पेट में दर्द होगा। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के सामने विवाद। यानी जहां एक तरफ एक बड़ा मुद्दा जो देश का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण में वर्गीकरण का, उस पर धर्मेंद्र यादव जो कि सपा सांसद है, अखिलेश यादव के भाई भी हैं, और अखिलेश यादव, इन दोनों की सोच अलग अलग नजर आती है। यानी धर्मेंद्र यादव इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, तो अखिलेश यादव गोल गोल घुमा के एक तरह से विरोध करते हैं, लेकिन खुल के नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आज आजमगढ़ से जो वीडियो सामने आया जहां पर एक मुस्लिम सपा विधायक जो है उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम है इसलिए उनको पार्टी में बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया बड़ी तूतू मैमा का। तो ये चीज सामने जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में बड़ी अंतरकलह चल रही है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में दलितों ने भी खूब सारा वोट दिया आरक्षण बचाने के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। वहीं मुस्लिमों ने तो एक मुश्त वोट दिया, जिसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इतनी बंपर सीटें आई हैं। लेकिन अगर टिकटों की बात की जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 23 प्रत्याशी जो है सांसदी में मुस्लिम उतारे थे, लेकिन जीत एक भी नहीं पाया। यानी जहां जहां उतारे थे हर जगह बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर टिकट बंटवारे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम उतारे थे। वहीं अब जब मुस्लिम विधायक ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं, जो बताया जा रहा है कि भाई मैं मुस्लिम हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, वहीं ये भी लोग बता रहे हैं कि यादव और मुस्लिम जो नेता हैं उनमें भी ठनाठनी देखने को मिली है। तो बड़ी बात यह है कि वोट तो ले लिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, लेकिन जब बोलने की बात आई तो ना मुस्लिम बोल पा रहा है, और जब आरक्षण बचाने की बात आई, जब SC ST आरक्षण में वर्गीकरण को खत्म करने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद में पलटने की बात आई, तो उस पर एक तरफ धर्मेंद्र यादव इसका समर्थन करते फैसले का, तो अखिलेश यादव गोलमोल कथित तौर पर बातें घुमाते। तो ये बताता है कि लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए ही क्या आरक्षण का मुद्दा और मुस्लिमों को जो है, मुस्लिमों का जो
शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर उसको उठाने के लिए सब वादे दावे किए गए थे। तो बड़ी बात यही है कि एक तरफ जो है वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो अंदर खाने, चाहे वो दलित हो, चाहे बहुजन हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके मन में जो दर्द है वो अब खुल के सामने आ रहा है। वहीं जो समाजवादी पार्टी है उसके नेताओं के जो अंदर अंतरकलह है वो भी निकल के सामने आ रही है, और जो विचारों का अलगाव है, यानी एक ही मुद्दे पर दो बड़े नेता समाजवादी पार्टी के अपने अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि समाजवादी पार्टी में इस वक्त क्या सब ठीक चल रहा है, और अगर ठीक नहीं चल रहा है तब इस तरह की चीजें बाहर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।